अस्सलाम नाज़रीन, नाज़िम मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूथ की आवाज़। इस वक्त जो पाकिस्तान में सियासी गहमा गहमी है वो अपने अरूज पर है। कभी पीडीएम कोई ऐसा कार्ड फेंकती है कि पीटीआई की तरफ से कुछ हलचल होती है और फिर खान साहब एक ऐसा पत्ता फेंकते हैं जो पीडीएम को हिला के रख देता है। अब हो क्या रहा है इन तमाम चीज़ों के अंदर, जो चौधरी शुजात हुसैन हैं उन्होंने और पीडीएम ने ये ठान ली है कि अब परवेज इलाही को टफ टाइम देना है और चौधरी शुजात हुसैन ने चौधरी परवेज इलाही की जो पार्टी रुकनीत है काफली की जानिब से वो खत्म कर दी है और एक हफ्ते के अंदर अंदर उनसे जवाब तलब किया है। इस मौके पर इस बात पर कि आप पंजाब के अंदर हमारे रहनुमा हैं, तो आपने किस हैसियत से पीटीआई में शामिल होने का फैसला किया है। तो ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। दूसरी जानब जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने एक ऐसा कार्ड फेंक दिया है अब जो पीडीएम को हिला के रख रहा है, जो पीडीएम को संभलने नहीं दे रहा और ये पीडीएम के लिए काफ़ी खतरनाक हो जाएगा। इमरान खान साहब ने इशारा दिया है कि हम असम्बलियों में वापस आने के बारे में सोच रहे हैं और हमने तमाम मनसूबाबंदी बना ली है कि हमने करना क्या है और असम्बली में आकर हमारा क्या मिशन होगा। और उन्होंने कहा कि अगर हम असम्बलियों में नहीं जाते तो ये जो है राजा रियाज के साथ मिलकर एक निगरान सेटअप ले आएंगे कुछ तवील अरसे तक और ये हम नहीं चाहते। मुझे अप्रैल के अंदर इंतखाबात होते नज़र आ रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर। और साथ में उन्होंने कहा कि मैंने अब शहबाज शरीफ की नींदें उड़ा देनी है और इसको पता नहीं चलेगा कि इसके साथ होगा क्या और ये पागलों की तरह घूमता फिरेगा। ये तमाम चीज़ें जो इमरान खान साहब की तरफ से कही जा रही हैं ये पीडीएम को काफ़ी ख़तरे में डालेंगी और एक जो तलवार उनके सर पर लटक रही है वो है एतमाद के वोट की। अब देखना क्या है इन तमाम चीज़ों में होता क्या है, आखिर किस तरह पीडीएम इसके अंदर से निकलती है। जो पीडीएम है वो अब अपनी आखिरी सांसें ले रही है और हालात जो इस वक्त पीडीएम के बन गए हैं कि तमाम जमातें जो हैं वो इनसे नाराज़ हैं और ये हुकूमत ज़्यादा चलती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अब शहबाज शरीफ साहब ने एक उनके सर पर तलवार लटकेगी इन एतमाद के वोट का। अगर वो एतमाद का वोट लेने में नाकामयाब होते हैं तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे नून लीग के लिए, क्योंकि उन्होंने अभी तक जो काम किए हैं उनके तहत वो अभी इंतखाबात के अंदर जाना नहीं चाहते। अगर एतमाद का वोट ना ले सके वो तो उनकी मजबूरी हो जाएगी कि उन्हें इंतखाबात के अंदर जाना पड़ेगा और फिर जो थ्रोल अवाम उनकी करेगी, अवाम चुन चुन के उनसे बदले लेगी जो उन्होंने पॉलिसी इख्तियार की हैं उनके ऊपर, तो ये उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपने गौर किया होगा कि पिछले कुछ दिनों से फजलुर रहमान साहब जो हैं मौलाना साहब वो बहुत चुप नज़र आ रहे हैं और उनका कुछ गहरी नाराज़गी चल रही है शहबाज शरीफ साहब के साथ और आसिफ अली जरदारी के साथ। लेकिन जो आज का एक अहम इजलास है उसके अंदर भी उन्हें नहीं बुलाया गया, तो ये भी एक उनके दिमाग में बात चल रही है कि हालात उनकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं। और जो आज इजलास है उसके अंदर वज़ीर-ए-आज़म साहब शिरकत करेंगे और नवाज शरीफ साहब शिरकत करेंगे और जरदारी साहब, और उसके अंदर इसी अमूर के ऊपर मशवरा लिया जाएगा कि जो अब हालात बने हुए हैं इनके तहत करना क्या चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब ने उनकी मंडी ठोक दी है पंजाब के अंदर और हालात बिल्कुल उनके हाथ से निकल गए हैं पंजाब के अंदर और वो असम्बली डिज़ोल्व करने में कामयाब हो गए हैं। बात मुद्दे की आखिर यहाँ पर ख़त्म होती है कि जो मुल्क है वो इस वक्त इंतखाबात की तरफ बड़ी जल्दी से जा रहा है और ये तमाम पीडीएम की जमातें नहीं चाहती। इसी इजलास के अंदर नवाज शरीफ साहब को ये भी बता दिया जाएगा कि अभी जो आप आना चाहते हैं मुल्क के अंदर वापस, तो आप थोड़ा हौसला रखें और वहाँ से बैठे एक पैगाम भेजिए यहाँ जो पटवारी हजरात हैं और जो इनके मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं उनके नाम के जी अभी मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई है और मैं वापस नहीं आ सकता, मैं इनकलाब लाने के लिए पुरअज़म हूँ लेकिन मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई है अचानक जी, मेरे दिल का फलां वाल बंद हो गया है और मैं वापस नहीं आ सकता। तो ऐसा एक पैगाम जारी कर दें ताकि हम उनको मुंह दिखाने के काबिल हों कि पिछले 6 महीने के अंदर हम ये बोल कर थक गए हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, लेकिन दूर दूर कहीं पर नज़र नहीं आ रहे। अब आप ऐसा कोई पैगाम अपना जारी करें और बताएं कि मैं नहीं आ सकता, अगर मैंने लंदन के अंदर से पाँव भी बाहर निकाला तो खुदा ना खास्ता मेरी मौत हो जाएगी। तमाम चीज़ें उनको बताएं खुद, क्योंकि हम उनका सामना नहीं कर सकते,
क्योंकि मरीम नवाज साहिबा वापस आ रही हैं और नवाज साहब ने अगर वापस आना होता तो उन्हीं के साथ आ जाते। एक ऐसा माहौल बनाया जाएगा नून लीग की जानिब से और तमाम चीज़ें तय करने की कोशिश की जाएंगी, लेकिन अब जो हालात हैं वो उनके हाथ से बिल्कुल निकल चुके हैं और उन्हें सिर्फ एक ही मुश्किल काम है, अगर वो कर गए तो बच जाएंगे, नहीं तो इंतखाबात की तरफ जाना उनकी मजबूरी बन जाएगी और वो है एतमाद का वोट। अब तक के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हमारे वतन अजीज़ का हामी नासिर हो।